हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को ध्यान होगा, एक्सरसाइज 17.1 हमने स्टार्ट की थी। बेसिक कंसेप्ट किया था स्ट्रेट लाइन का। अगर वो आपने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाके उसको देख लीजिए। सारे फार्मूलाज एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन जो मैंने कराए उनको कर लीजिए, उसके बाद फिर वापस इस वीडियो पर आ जाए। जिन्होंने ऑलरेडी वो देख रखा है तो वो तो आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से। तो 9th क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी एक पॉइंट आपको फाइंड करना है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम 5-4, जो कि 5-4 ये पॉइंट है, इससे 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से, एंड डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट, और इस वाले पॉइंट से 10 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो हम यहाँ पर जो पॉइंट हमें फाइंड करना है, मान लेते हैं वो पॉइंट एक्स वाई है। ठीक है, हमने पॉइंट मान लिया एक्स वाई, और जो वाला पॉइंट है उसको मान लिया हमने 5-4, और ये वाला पॉइंट है इसको मान लिया हमने बी। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर आप पी ए का डिस्टेंस निकालते हो तो वो आपको दिया हुआ है 2 यूनिट। तो चलिए पी ए का डिस्टेंस हम लेते हैं, ये दिया हुआ हमें 2 यूनिट, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर किस लिए करा, ताकि जब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो वो रूट आपको ना लगाना पड़े। तो यहां पर निकालते हैं इसका डिस्टेंस। देखो 5 - x प्लस 4 - y इक्वल्स टू 4। अब यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 2ab, सेम यहां पर कर दो, इक्वल्स टू में आ गया 4। अब यहां पर x स्क्वायर, y स्क्वायर, फिर x वाली टर्म लिख लो, उसके बाद y वाली टर्म लिखो। अब ये 64 को इधर लाके माइनस करोगे 12 बनेगा, 12 के अंदर इसको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 37। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो बनाते हैं। वो कहाँ से बनेगी, उसने कहा कि भाई इस पॉइंट के साथ यानी बी के साथ अगर आप डिस्टेंस निकालते हो तो ये डिस्टेंस है आपका 10। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, हम पी बी का स्क्वायर कर देते हैं, इधर आ जाएगा 100। तो यहाँ पर भी आप डिस्टेंस निकालो पी और बी का, 11 - x प्लस इधर से आ जाएगा -2 - y, ये आ गया 100। तो यहां पर भी आप फार्मूला लगाओ, a का स्क्वायर करते हैं, फिर b का स्क्वायर -2ab। जब दोनों में माइनस होता है तो फार्मूला प्लस का लगा देते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से आया हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और -22x प्लस 4y। अब देखो 121 ये हो गया, 4 ये हो गया, 125, 100 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25। ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करो, क्योंकि हमें वैल्यू एक्स वाई की चाहिए। 2 इक्वेशन तो आ गई हैं, इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो पहली इक्वेशन लिखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10x -8y प्लस 37 इक्वल्स टू 0। इसमें लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -22x प्लस 4y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। साइन चेंज कर लो, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल। -10 प्लस 22 ये आ जाएगा 12x, -8 -4 -12, 37 -25 करेंगे ये भी आ गया 12। तो 12 आप निकाल दो कॉमन, x - y प्लस 1। अब यहाँ से x की या y की किसी एक की वैल्यू आप निकाल लो। तो x की वैल्यू निकाल देंगे तो y उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू जो आपने निकाली है ना, इसको या तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, कहीं भी आप पुट करो, वहाँ से आपके पास y की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर है पहले, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा y - 1 का होल स्क्वायर, फिर है वाई स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखो, -10x, x की जगह ये आ गया, -8y प्लस 37 इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट खोल दिए इसके,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वाई स्क्वायर 2y² -2y -12 10 -12 हो गया, और -12 और -8 -20y, और जो कांस्टेंट टर्म है 37 47 + 1 48, 2 कॉमन निकालो। अब यहाँ पर ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आप यूज़ करेंगे तो 2 फैक्टर बना लेते हैं, एक फैक्टर आ जाएगा -4, एक फैक्टर आ जाएगा -6। तो आप फैक्टर बनाते हैं, तो एक आएगा y -4 और एक आ गया y -6। तो y की वैल्यू एक तो 4 आ जाएगी और एक 6 आ जाएगी। अब इन दोनों y की वैल्यू को पुट करके यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो। अगर हम पहली वैल्यू 4 पुट करते हैं, या तो 4 - 1 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी, और यहाँ से अगर हम 6 पुट करते हैं तो 6 - 1 ये आ जाएगा 5। तो कोऑर्डिनेट आपके क्या बन जाएगा, जो पॉइंट हम ढूंढ रहे थे वो पॉइंट या तो हो सकता है, पहले x की वैल्यू लिखते हैं 3 4, या तो 3 4 हो सकता है, या फिर 5 6 हो सकता है। दोनों पॉइंट से हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 2 वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर 2 0 एंड 2 5। अब 2 वर्टाइसेस ट्राइंगल के दे रखे हैं, और इसने ये नहीं बताया हुआ कि हमें कि कौन से वर्टाइसेस हैं। तो हम जब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया होता है, नॉर्मली ये वर्टाइसेस दिए होते हैं, ठीक है, ये दोनों जहाँ से इक्वल लाइन जुड़ी होती है, ये दोनों लाइन इक्वल है, ठीक है, जो भी होगा ये दोनों इक्वल है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया तो ठीक है, अगर नहीं भी दिया, कुछ नहीं दिया हुआ, तो फिर आप इसी तरह से पॉइंट लेके चलो। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, ऊपर वाला वर्टेक्स हमें निकालना है। इफ द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड इज 3 यूनिट, जो इक्वल साइड है ये 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है ये हमें निकालने हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ से हम इक्वेशन बनाएं, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, इनका डिस्टेंस तो 3 यूनिट दे दिया है, और ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड हो जाएगी आपकी, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे BC निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। BC आ जाएगा 2 - 2 और 5 - 0। तो 2 - 2 तो 0 हो गया, और यहाँ पर 5 - 0 5, 5 का स्क्वायर 25, और 25 का रूट करेंगे तो आ गया 5। ये वाली साइड आ गई आपके पास 5। अब आपको वर्टेक्स निकालना ही है। अब ये वर्टेक्स निकालने के लिए अगर मैं इस साइड को लेता हूँ, ये वाली साइड ले ली हमने और ये वाली साइड ले ली। अब ये दोनों साइड तो इक्वल है, अब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ सकती है कि हमारे पास ये है कि AB और AC ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर निकालते हैं, मतलब A - 2 और B - 0, A - 2 B - 0। रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी स्क्वायर कर दिया है। उधर से अगर हम AC से निकालते हैं तो A - 2 और B - 5, ये बना हमारे पास। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो A - 2 का स्क्वायर A - 2 के स्क्वायर से कैंसिल हो गया। यहाँ पर रह गया आपके पास B का स्क्वायर, यहाँ पर रह गया B - 5 का स्क्वायर। यहाँ से दोनों तरफ से ना आप स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट कर दो तो B की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस B - 5 आ सकती है। तो यहाँ से हमने एक बार इसको प्लस लेते हैं और एक बार इसको माइनस लेते हैं। जब माइनस लेंगे तो B माइनस हो जाएगा और 5 प्लस हो जाएगा। यहाँ से B से B कैंसिल हो गया, ये कह रहा है कि 0 इक्वल्स टू -5, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि यहाँ से तो B खत्म ही हो गया। यहाँ से -B को इधर लाते हैं तो 2B इक्वल्स टू में 5, तो B की वैल्यू आ गई आपके पास 5/2। तो B की वैल्यू तो हमारी निकली है 5/2। अब हमें A की वैल्यू और चाहिए। अब A की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अब एक साइड को लेके चलते हैं सिर्फ AB को, कि AB की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 3 और AB की वैल्यू 3 है। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 9।
तो यहां से ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये बना a माइनस 2 और b माइनस 0 इक्वल्स टू 9। अब a माइनस 2 यहां पर आप लगाओ, a का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस 2a भी कर दिया और b का स्क्वायर किया। यहां पर है b की जगह हम रख देते हैं 5/2। तो यहां पर आपको करना है b का स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर करना है 5/2 का, यानी 25/4 और 9 को भी आप इधर ही ले आओ। अब यहां से इस सब को सॉल्व करके आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम 4। तो इधर आ जाएगा 4a², इधर आ जाएगा 4 4 जा 16, इधर भी आ गया आपके पास 16, ये 25, 4 9 जा 36। अब ये 4 तो इधर जाके 0 हो जाएगा, यहाँ रह गया 4a² माइनस 16a। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो माइनस 36 और 16 को सॉल्व करेंगे तो माइनस 20 आ गया और प्लस 25 है, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 5। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर देते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी। फैक्टर बना के देखते हैं, तो 5 4 जा 20 के ऐसे फैक्टर जिससे आपके पास 16 आ जाए। तो 20 के ऐसे फैक्टर 10 और 2 से 16 नहीं बनेगा, और क्या हो सकता है, 5 और 4 से भी नहीं बनेगा। तो फैक्टर यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर फैक्टर ना बने तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको ध्यान हो, x की वैल्यू जब हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो ये फार्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था, ये फार्मूला आप लगा दो। तो यहां पर x नहीं है, यहां पर वो a है, तो a की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस b। b की वैल्यू होती है जो यहां पर बीच में आती है, माइनस 16 है तो माइनस 16 ऐसे लिखो, फिर प्लस माइनस का साइन आता है, b का स्क्वायर करते हैं, तो माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे 256, उसके बाद करेंगे माइनस 4 इंटू a इंटू सी। a की जगह 4 है, c की जगह 5 है, तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2a। अब इसको सिंप्लीफाई करा आपने, तो ये क्या बना, ये माइनस माइनस आ गया प्लस, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80 एंड डिवाइडेड बाय 8। अब 256 में से इस 80 को माइनस करो, तो आ गया 6, 15 माइनस 8 7, इधर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पर रूट के अंदर जो 176 है, इसके अगर आप पेयर बना के देखोगे तो पेयर क्या क्या बन सकते हैं। 176 को मैं 11 से डिवाइड कर देता हूँ, ये आ गया, और 16 के पेयर बन जाएंगे 4 इंटू 4, तो वो 4 आ जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा √11। अब यहाँ पर 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, या आप ऐसा करो इसको सेपरेट ही कर दो। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा 1/2, या आप सीधा लिख दो √11/2। तो एक ही हमारे पास वो दो वैल्यू आ जाएंगी, 2 प्लस माइनस √11/2। तो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में बताना है, तो b की वैल्यू तो हमारे पास एक ही है 5/2। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या बनेंगे, एक बार यहाँ से प्लस वाली वैल्यू लो, 2 प्लस √11/2 और b की वैल्यू 5/2, और दूसरा कोऑर्डिनेट लेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस √11/2 और b की वैल्यू तो वही रहेगी 5/2। तो ये दो कोऑर्डिनेट हमारे आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th में कहता है कि इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को जो इन दोनों पॉइंट से जुड़ा हुआ है इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। ये पॉइंट हो गए a और b, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट को मान लिया हमने p। अब क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 y एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 हो गई। फिर आगे कहता है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब आपको इसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, मतलब y की वैल्यू भी निकालनी है। तो रेशो निकालेंगे पहले, रेशो निकालने के बाद फिर y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यह मान के चलेंगे कि ये पॉइंट इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला में हम फार्मूला यूज करेंगे x का। x का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यू वहां पर दे रखी है बीच में जो पॉइंट है उसमें x की वैल्यू हमारे पास है,
x की वैल्यू 0 है, m की जगह हमने k लिया हुआ है, और x2 की वैल्यू आ गई -2 और x1 की आ गई 3। नीचे आ गया यहाँ पर k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर 0 हो जाएगा, इधर से आ गया -2k प्लस में 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो रेशो क्या बन गई, रेशो बनेगी आपकी 3:2, 3:2। तो रेशो तो हमारी निकल गई है। अब उसके बाद हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है, तो उसके लिए y की वैल्यू निकालनी है। और y की वैल्यू निकालनी है तो y का फार्मूला यूज़ कर दो, my2 ny1 डिवाइडेड बाय m+n। अब m और n की जो वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो m की जगह 3 रखेंगे और y2 वहाँ पर आपको दिया हुआ है 1, n की जगह 2 रखेंगे और y1 की वैल्यू है 4। नीचे आ गया 3 प्लस में 2, ऊपर आ गया 3 प्लस में 8/5, 11/5। तो जो पॉइंट ऑफ डिवीज़न है वो क्या बनेगा, रेशो तो आ गया हमारे पास 3:2, ठीक है, और पॉइंट ऑफ डिवीज़न बन गया 0, 11/5, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू 11/5 आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई, तो ये बन गया हमारा पॉइंट ऑफ डिवीज़न। इसमें भी आपको रेशो निकालनी है। इसमें जो पॉइंट है ना, जो बीच में जो इसको डिवाइड कर रहा है, वो आपको दे रखा है k और 6। तो बिल्कुल उसी तरीके से करना है कि k की वैल्यू भी बाद में निकालनी है, मतलब सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में फ़र्क है। तो यहाँ पर आप पहले y वाला फार्मूला स्टार्ट करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू आपको दे रखी है, उससे रेशो निकल जाएगी। रेशो निकालने के बाद x का फार्मूला लगाएंगे तो उससे आपकी k की वैल्यू भी निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि a b c 3 वर्टेक्स हैं ट्रायंगल के, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू a। तो a से जो मीडियन डालेंगे वो मीडियन हमें निकालना है। तीनों वर्टेक्स हैं, -1 3 है ये, और b 1 -1, और c आ गया आपके पास 5 1। अभी कह रहा है a से जो मीडियन हम डाल रहे हैं, इस मीडियन की लेंथ आपको बतानी है। लेंथ बतानी है तो इसका मतलब आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए 2 पॉइंट तो चाहिए ना। तो एक तो पॉइंट दे रखा है, दूसरा पॉइंट नहीं दे रखा है, तो हम दूसरे पॉइंट को निकालते हैं। तो AD अगर मीडियन है ट्राइंगल का, AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल, तो मीडियन का काम एक क्या होता है कि जिस साइड के ऊपर आप मीडियन डालते हो, इस वर्टेक्स से डाला है किस पर, इस साइड के ऊपर, यानी ये इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यानी आप ये कह सकते हो कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। और अगर D मिड पॉइंट आ गया तो मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हैं। अब मिड पॉइंट फार्मूला आप लगाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ से x1 प्लस x2 यानी 1 + 5, कोऑर्डिनेट ऑफ D x1 1 है आपके पास, और x2 है वो है +5/2, y1 की वैल्यू -1 है, +1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से 5 + 1 6 हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया, यहाँ से 0 आ गया। तो ये आपके पास ना ये D का कोऑर्डिनेट आ गया 3 0। अब इन दोनों का डिस्टेंस आपको निकालना है, तो उसके लिए आप लगा दो डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये x2 हो गया 3, और ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 + 1 0 -3, 3 + 1 हो गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 0 -3 आ गया, -3 का स्क्वायर आ गया 9, 16 और 9 हो गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। तो AD की वैल्यू आ जाएगी 5 यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि इफ ए वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इज 1 1, ट्राइंगल का एक वर्टेक्स 1 1 आपको दिया हुआ है, तो ये वर्टेक्स हमने ले लिया इसका 1 1, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द 2 साइड्स थ्रू दिस वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से जो आपने 2 साइड ड्रॉ करी है, एक साइड होगी हमारे पास AB और दूसरी साइड होगी AC, आर -1 2 एंड 3 2। अब यहाँ से ये जो 2 हमने साइड ड्रॉ करी है, कह रहा है कि इसका मिड पॉइंट आपको दे रखा है, इसको मान लेते हैं -1 2, और इसका मिड पॉइंट आपको दे रखा है 3 2।
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। अब कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ये सेंट्रोइड के। अब सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यानी पहले आपको बी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, सी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो बी के अगर हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो इसको मान लेते हैं ए बी और इसको मान लेते हैं पी क्यू। अब यहां पर इसने कहा कि जो पी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अगर मिड पॉइंट दे रखा है तो जो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है उसमें एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की जगह हम रखते हैं x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और जो y की वैल्यू होती है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो अगर हम यहाँ पर ये लेके चल रहे हैं कि p इसका मिड पॉइंट है, तो x और y की वैल्यू तो -1 और 2 हो गई, ये x1 y1 हो गए और ये x2 y2 हो गए। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर इस फार्मूले में डाल दो। x की जगह डाला हमने -1, x1 की जगह 1, इधर आ गया a अपॉन में 2, तो -2 इक्वल्स टू 1 प्लस a, तो a की वैल्यू आ गई -3। फिर ऐसे आप y वाले फार्मूले में डालोगे तो y की वैल्यू है हमारे पास 2, y1 ये है हमारे पास, y2 हमें निकालना है, तो 4 इक्वल्स टू 1 प्लस b, यानी b की वैल्यू आ गई 3। तो ये दो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, एक आ गया -3 और +3। सेम इसी तरीके से आप पी क्यू की वैल्यू निकालो। तो वहाँ पर हम फिर दोबारा x का फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर रखते हैं हम p डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट -1 नहीं है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर 3 है, तो x की जगह यहाँ पर रखेंगे हम 3, तो आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 1 प्लस p, तो p की वैल्यू आ गई 5, और y की वैल्यू वहाँ पर आपके पास 2, तो 1 प्लस क्यू अपॉन 2, यह आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 1 प्लस क्यू, यानी q की वैल्यू आ गई 3। तो p और q की वैल्यू आ गई आपके पास 5 और 3, तो ये कोऑर्डिनेट बन गया 5 3। अब हमें निकालना है इसके सेंट्रोइड के वर्टेक्स। तो सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। अलग अलग एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो या सीधा कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो x1 आपके पास ये है 1, x2 हमने निकाला -3 और x3 की वैल्यू है 5, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। फिर y की 1 की जगह आ गया 1, ये y2 आ गया और y3। यहाँ देखो 5 और 1 6, 6 में से 3 माइनस करोगे, 3 और 3 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1, 3 3 6 और 1 7, तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 1 and 7/3। ये कोऑर्डिनेट किसके आ जाएंगे, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर दिस। एंगुलर पॉइंट मतलब वर्टेक्स, ठीक है, नाम चेंज कर दिया बस, मतलब वही है। तो यहाँ से A आपको दे रखा है -36 and 7, और B आ गया आपके पास 20 and 7, और C आ गया 0 -8। अभी कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है जिसको हम इन सर्कल बोलते हैं, उसका सेंटर बताना है। अब इसका सेंटर बताने के लिए इसका जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, उस फार्मूले के लिए आपको ये तीनों साइड्स इसकी चाहिए। ये साइड हम मान लेते हैं, जो वर्टेक्स A है इसके सामने जो साइड आएगी इसको A मान लेंगे, इसके सामने इसको B मान लेते हैं, इसके सामने इसको C मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहला काम है कि हम ये A B C की वैल्यू निकाल लें। तो हम A B निकालते हैं पहले। तो A B की वैल्यू आई आपके पास कितनी, 20 + 36, ठीक है। A B हम ये निकालेंगे तो ये 20 और ये +36, इसका स्क्वायर। फिर यहाँ से आ जाएगा 7 - 7, तो 7 - 7 तो 0 हो गया। 20 + 36 ये हो गया √56 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये
ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 56। यानी जो ए बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए बी की वैल्यू को हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर ए बी की वैल्यू है सी, ठीक है, तो इसको हमने रखा है यहाँ पर सी। फिर अब वैल्यू इसकी निकाल लो ए की, ए का मतलब है आपको वैल्यू निकालनी है बी सी की। तो बी सी में डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो आ जाएगा 0 -20 प्लस में -8 एंड -7, तो 0 -20, 20 का स्क्वायर कर देंगे 400, -15 का आ जाएगा 225, इसको ऐड करेंगे आएगा 625, यानी आ गया 25। तो सी की वैल्यू आ गई, ए की आ गई, बी की वैल्यू निकालो। बी की वैल्यू का मतलब है आपको डिस्टेंस निकालना है ए सी का। तो ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये बनेगा यहाँ से 0 + 36, 0 + 36 और -8 -7। तो 0 + 36 तो 36 ही बनेगा, और 36 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, निकालना पड़ेगा भाई 36 का स्क्वायर। 18 और 3 21, 1296। तो ये आ गया हमारे पास 1296, और ये -15 है, इसका आ गया 225। इन दोनों को ऐड करते हैं, 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, फिर 2 2 4 और 1 5, 1521। अभी जो 1521 है ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है स्क्वायर 39 का। तो आपके पास तीनों साइड की वैल्यू आ गई। अब जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं इन सेंटर के, उसका फार्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। इन सर्कल का जो सेंटर है उसको बोलेंगे इन सेंटर। तो इसमें जब x की वैल्यू हम निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ, फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ, और c को मल्टीप्लाई करेंगे x3 के साथ, डिवाइडेड बाय a + b + c। जब y का वैल्यू निकालोगे तो सेम फार्मूला ही रहेगा, बस x की जगह y चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a + b + c। अब a × x1, a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, a की वैल्यू है 25। तो 25 को x1 आपको दे रखा है -36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × -36। फिर b को करना है x2 से, b की वैल्यू हमारे पास 39 को मल्टीप्लाई करना है 20 से। फिर c की वैल्यू है हमारे पास 56, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 0 से, डिवाइडेड बाय a + b + c। तीनों का सम करेंगे, 56, 25 एंड 39। अब सेम इसी तरीके से आप y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ay1। a की वैल्यू वही 25 है, y1 आपको दे रखा है 7, और b की वैल्यू 39 आई, y2 बनेगा आपके पास 7, c की वैल्यू 56 और y3 है आपके पास -8, डिवाइडेड बाय नीचे तीनों का सम। इसको सिंप्लीफाई करो, 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 6 = 150, 25 3 = 75 और 15 तो ये हो गया आपके पास 90, -900। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आ जाएगा 0, नीचे इन सबका सम, 9 + 5 14, 14 और 6 20, बचे 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 + 5 12, 25 7 = 175, 7 9 = 63, 7 3 = 21 प्लस में 6 27, -8 6 = 48, 8 5 = 40 + 4 44, डिवाइडेड बाय 120। इसमें से इसको माइनस करेंगे 0,
10 माइनस 8 2 और 8 माइनस 7 1। इधर करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 5 प्लस 3 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे। पहले इसको 10 से कर लेते हैं। 5 प्लस 3 8, 7 7 14, 2 3 4, 4 4 8 ही आ रहा है और ये भी 4 4 8 है, तो ये तो जीरो ही आ गया। 0/120 जीरो हो जाएगा। यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो -1 एंड 0 ये आ जाएंगे इसके वर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 15 में either find the area of the triangle formed by these points and show that these points are collinear if p equals to 2 और आगे कुछ और भी आना चाहिए, p equals to 2 और p equals to -1/2। अगर p की वैल्यू 2 है या -1/2 है तो उस केस के अंदर ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है वो यूज़ करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस y2। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर आ जाता है तो पॉइंट कोलिनियर होते हैं। तो यहाँ पर कोलिनियर कह ही रहा है कि कोलिनियर तो पॉइंट है। अगर p की वैल्यू ये है तो हम इसको कोलिनियर लेके चलते हैं। फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो ये मॉडुलस तो आपको लगाना है, जो हाफ है उस हाफ को लगाओ मत लगाओ, क्योंकि वो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, वो 0 हो जाता है। तो अगर पॉइंट कोलिनियर है तो सिर्फ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप वैल्यूज पुट करो। x1 की जगह आपको रखना है p प्लस 1, y2 माइनस y3, y2 है 3, उसमें से y3 माइनस करना है, मतलब 2p को माइनस करना है। फिर आता है x2, x2 की जगह 2p प्लस 1, y3 माइनस y1, ये y3 है, इसमें से आपको y1 माइनस करना है। फिर x3 2p प्लस 2 और x3 के साथ y1 माइनस y2 करेंगे, यानी 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो, p को इससे करेंगे आ जाएगा 3p माइनस 2p स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2p। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो सीधी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -2 आएगा, -2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस 4p एंड माइनस 4। तो स्क्वायर वाली टर्म एक ये है और एक ये है, 2p स्क्वायर हो गया, और p वाली टर्म 3p और माइनस 2p, 1p हो गया, 1 माइनस 4 माइनस 3p, और जो कांस्टेंट टर्म है 3 और माइनस 5 यानी -2। अब इसमें अगर आप मॉडुलस आप हटाते हैं तो इस साइड आप प्लस, इस साइड क्योंकि 0 है, इस साइड अगर 0 है तो मॉडुलस आप हटाओगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, +0 -0 बात एक ही रहेगी। तो आपके पास सिंपल ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करने पर आपको -4 चाहिए और सॉल्व करने पर -3 चाहिए। तो एक फैक्टर आ जाएगा आपके पास -4, एक फैक्टर आ जाएगा +1। यहाँ से 2p कॉमन निकालना, p -2, यहाँ से 1 कॉमन, p -2। एक बार p -2 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार 2p प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, तो p की वैल्यू 2 भी हो सकती है और p की वैल्यू -1/2 भी हो सकती है। तो ये दोनों वैल्यू आपकी प्रूव हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल द कोऑर्डिनेट हुज वर्टाइसेस आर दिस। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और इसके जो वर्टेक्स हैं, एक वर्टेक्स आ गया ये 2 1, दूसरा वर्टेक्स आ गया 6 0,
तीसरा वर्टेक्स आ गया 5 -2 और चौथा वर्टेक्स आ गया -3 -1। इसका आपको एरिया फाइंड करना है। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की टाइप तो यहाँ दी नहीं है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल है तो उसका एरिया निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। कोई सा भी एक डायगोनल, कहीं से भी एक डायगोनल आप ड्रॉ कर लो। अब इससे क्या हुआ, ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के इसको कर देते हैं ऐड। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं ABC का। फार्मूला जैसा अभी हमने बताया वही फार्मूला लगेगा हाफ, पहले आएगा x1। अगर हम ABC ले रहे हैं, किसी को भी आप x1 x2 x3 किसी को भी ले सकते हो, लेकिन ऑर्डर फिर सेम ही रखना है। अगर आप पहले ये ले रहे हो फिर ये ले रहे हो तो ये ले रहे हो, तो x1 x2 x3 यहाँ से बनेगा, y1 y2 y3 यहाँ से बनेगा। ऑर्डर आपको एक जैसे ही रखना है। तो आपने ले लिया x1 की जगह 2, ठीक है, y2 -y3, तो 0 में से माइनस कर रहे हैं -2 को, तो ऑलरेडी माइनस है, प्लस हो जाएगा वो। फिर उसके बाद लेते हैं x2 के बाद आता है y3 -y1, फिर x3 5 आ गया, y1 -y2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 जा 4, -3 3 6 जा 18, यहाँ से आ जाएगा 5 + 4 9, 9 - 18 -9। अब क्योंकि ये मॉडुलस है तो +9 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास 9/2। अब ऐसे ही आप निकालो ADC, वहाँ पर भी फिर आप ऑर्डर जैसे मर्जी रखो। अगर मैं इसको पहले ले रहा हूँ फिर इसको ऐसे ले रहा हूँ, तो ये x1 बनेगा 2, के बाद फिर ये बनेगा हमारा y2 -y3। तो -1 में से -2 को माइनस किया तो ये प्लस हो गया। फिर x2 की वैल्यू -3 है, फिर -2 में से इसको माइनस करेंगे तो -2 -1, फिर x3 की वैल्यू +5 है। अब 1 में से उस -1 को माइनस करेंगे तो +1 हो गया। यहाँ आ गया 1 1 × 2 2, -3 3 3 जा 9, इधर से आएगा 2 5 जा 10, 10 होना 19, 19 और 2 21, तो ये 21/2। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब आप निकालेंगे तो इन दोनों को कर दो आप ऐड, 9/2 और 21/2 यानी 30/2 बन गया। 30/2 का मतलब आंसर आ गया 15, क्योंकि ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC, कोऑर्डिनेट आपको ये दे रखे हैं ABC के, एंड P इज एनी पॉइंट XY, P एक पॉइंट है XY, शो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PBC एंड ABC इज दिस। तो PBC का भी एरिया निकालोगे और ABC का एरिया निकालोगे, उसकी रेशो ये आएगी। तो निकाल लेते हैं जी, PBC का एरिया निकालो पहले तो। अब PBC का एरिया निकालेंगे तो P पॉइंट तो आपके पास ये है, ठीक है, और B पॉइंट ये है और C पॉइंट ये है। इन तीनों पॉइंट्स को यूज़ करना है। फार्मूला वही रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ, ये x1 की जगह आ गया, फिर y2 -y3 यानी 5 + 2 हो जाएगा, फिर ये आपका x2 बनेगा, फिर y3 -y1 प्लस ये x3 बन गया। अब आ जाएगा y1 -y2, यह आ जाएगा 7x -6 + 3y 4y -20, 7x + 7y -14, ठीक है। 7 यहाँ से आप कॉमन निकाल दो, 7/2 हो गया, x + y -2। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ ABC। ABC में यही तीनों पॉइंट है, तो ये आपका x1 आ गया। बस यहाँ पर आप क्या करो, बाकी ये देखो दोनों पॉइंट तो ये सेम है ही, x और y की जगह 6 और 3 है, तो आप पूरा निकालने की बजाय आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि x और y की जगह आप सीधा ये 7/2 हो गया, x की जगह आप 6 पुट कर दो, y की जगह आप 3 पुट कर दो, ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट की जगह आपने ये पॉइंट रिप्लेस कर दिया है।
आपने x की जगह 6 कर दिया, y की जगह 3 कर दिया, तो जो आंसर आया वहाँ भी x की जगह 6 और y की जगह 3 कर दो। बाकी पूरा का पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं। 6 + 3 9, 9 - 2 करेंगे 7 आ जाएगा। अब इन दोनों का एरिया की रेशो निकालनी है आपको, तो एरिया ऑफ PBC, एरिया ऑफ ABC, तो 7/2 मॉड x + y - 2, ये 7/2 मॉड 7, ये तो कैंसिल हो गया। दोनों मॉड को आप इकट्ठा करके एक मॉड में लिख दो, x + y - 2/7। 8th क्वेश्चन में कहता है कि a और b दो पॉइंट है, एक ये हो गया एक ये हो गया। फाइंड ए पॉइंट p सच दैट मॉडुलस ऑफ PA मॉडुलस ऑफ PB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB = 10। तो 3 ये आपके पास हो गया a, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। p पॉइंट हमें निकालना है तो उसको मान लेते हैं XY। a आ गया हमारे पास 3 4 और b है हमारे पास 5 - 2। तो ये कह रहा है कि PA का मॉडुलस और PB का मॉडुलस दोनों बराबर है। अब मॉडुलस आप हटाएंगे तो प्लस माइनस के साइन दोनों लेने पड़ेंगे, या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, या फिर एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, ऐसे 4 पॉसिबिलिटी होंगी। तो उन सबको ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायरिंग कर दो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर होके सब खत्म हो जाएगा। अब आप यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला आगे PA की वैल्यू निकाल दो, 3 - x 4 - y। ऐसे आप PB का निकालो, 5 - x -2 - y। सिंप्लीफाई करूं, 9 प्लस में 6x माइनस में 6x आएगा प्लस x², 16 - 8y प्लस y², इधर आ जाएगा 25 - 10x प्लस x²। दोनों में जब माइनस होता है तो फार्मूला प्लस का लग जाता है। x² y² दोनों हो जाएंगे कैंसिल। x वाली टर्म इधर -10 है, इधर आके +10 हो जाएगी, तो +10 और -6 4x हो गया। y वाली टर्म इधर 4 है, इधर 8 है, तो -12y हो गया। अब यहाँ पर 16 और 9 25 है, इन दोनों का सम करके ये 25 कैंसिल हो जाएगा। इस 4 को आप इधर ले आओ, 4 कॉमन निकालो, एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए इसने एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB दिया हुआ आपको 10, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालो, एरिया ऑफ PAB = 10। तो हाफ x की जगह और x1 की जगह x आ गया, यहाँ से आ जाएगा 4 + 2, फिर ये x2 बन गया 3, इधर से -2 - y प्लस 5, इधर से आ गया y - 4 = 10। इस 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाओ, 20 हो जाएगा, और यहाँ पर ये बन जाएगा 4x + 8 2x 6x ही हो जाएगा सीधा। इधर से करेंगे -6 और -3y प्लस 5y - 20 = 20। तो 6x और प्लस में 2y -26 आएगा, ये 20 इधर आगे बन जाएगा, यानी -46। यहाँ से आप 2 कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा 3x प्लस में y -23 = 0। ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, मेथड आप कोई भी लगा दो। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं एलिमिनेशन लगाने के लिए, तो ये 3x बन गया, -9y -3 = 0। इसको ऐसे कैसे लिख लो आप, 3x प्लस में y -23 = 0। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, -10, ये आ जाएगा 20 को आप उधर ले जाओ तो y की वैल्यू तो आ गई 2।
अब इस y की वैल्यू को यहाँ फर्स्ट में पुट कर दो, x -3 इंटू में y, ये -6 और -1 -7 आ जाएगा, उधर जाके +7 आ गया। तो पॉइंट जो आपको चाहिए था वो बनेगा 7 and 2। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया, लेकिन आंसर में 2 पॉइंट आए हुए हैं, तो हमने कहाँ पर मिस्टेक करी है। हाँ, यहाँ पर ये मॉडुलस था, इस मॉडुलस को हमने यहाँ पर यूज़ नहीं करा। मॉडुलस आप लगाओगे क्योंकि ये डिस्टेंस है और एरिया है, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, इसलिए मॉडुलस लगाएंगे। और जब मॉडुलस को आप हटाओगे, तो यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं ये +20 भी हो सकती थी और -20 भी हो सकती थी। तो +20 से तो हमने निकाल दिया, ठीक है, +20 से तो हमने निकाल दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर यहाँ पर हम -20 ले तो क्या होगा, तो यहाँ से हमें इसको माइनस में लेके भी दिखाना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू आ गई आपके पास 6x -6 -3y + 5y -20 = -20। अब मॉडुलस हमने हटाया इसका, ठीक है, एक बार हमने +20 रख लिया तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, और -20 रखने से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास आया 6x 5 - 2y -6 = 0। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, ये इक्वेशन बनी हमारे पास थर्ड। तो इस थर्ड को और फर्स्ट को फिर हमें सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे हमने ये सॉल्व किया है इसी तरीके से थर्ड को और फर्स्ट को सॉल्व करना है। और इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे ना, सेम इसी तरीके से करना है, तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। एक वैल्यू आएगी 1 और एक वैल्यू आएगी 0। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो आपके पास जो दूसरा कोऑर्डिनेट है ये बन जाएगा 1 और 0। तो इस तरीके से दोनों आंसर आपके निकलेंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो ये एक्सरसाइज है हमारी 17.1 वो फिनिश हो गई है। और आई होप आप लोगों को समझ में आएंगे क्वेश्चन इसके किस तरीके से करने। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।